हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबने मेरा पहले वाला जो वीडियो था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे, वो आप सबने देखा होगा रेडियो एक्टिविटी पे। तो मैंने उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, और आप सबको याद होगा। और आज मैं आप सबको उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। वो फॉर्मूला था n बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर n, और इसमें n क्या था बेटा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थे, और बाकी भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसी पे पहले इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे। और n का फॉर्मूला क्या था बेटा? t अपॉन t हाफ। फिर अदर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सो दिस इज टाइम, और ये t हाफ, हाफ लाइफ, और n क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है ना, देखिए ए क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं। ए न्यूक्लियाई reduces to 1/8 of initial number of nuclei. Initial number of nuclei after 16 years. कितने years बाद? 16 years बाद 1/8 हो जाती है, ठीक है। Now you have to calculate हाफ लाइफ। अब आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन की, ठीक है। तो मेरी राय मानेंगे तो सारे बच्चे अपनी स्क्रीन को पोज करेंगे, और पोज करके फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इन न्यूक्लियर रिड्यूसेस टू 1/8। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? n इज व्हाट? n नॉट बाई 8, 1/8 ऑफ इनिशियल, तो n नॉट बाई 8 हो गया। और टाइम कितना है? 16 ईयर्स टाइम है। इट इज 16 ईयर्स टाइम। और पूछा क्या आपको? टी हाफ पूछा है कि व्हाट इज टी हाफ, ठीक है बेटा। टी हाफ पूछा है। तो अब आप सबको पता है कि n बाई एन नॉट जो है वो किसके बराबर आएगा? 1/8, ठीक है। और n बाई एन नॉट जो होता है वो बराबर होता है किसके फॉर्मूले से? 1/2 की पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखो ये जो 8 है ना, आपका हमेशा इस तरह से सवाल आएगा। जो आपका 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू n बाई एन नॉट, और n बाई एन नॉट किसके बराबर है बेटा? 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n, ठीक है। 1/8 को लिख सकते हैं, बस ये आप ये ध्यान रखना। तो यहां पर n किसके बराबर आया? 3 के। दोनों का पावर सेम होगा, दोनों इक्वल है, तो मतलब ये n जो है वो 3 के बराबर आएगा। n क्या होता है? t अपॉन t हाफ इक्वल टू 3। तो t हाफ विल बी व्हाट बेटा? 16/3 years. This will be the half life. ये हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी सवाल आपको बताया, सारे बच्चे कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है बेटा। ये एक सवाल मैंने आपको बताया। अब और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, मोर क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि स्क्रीन पोज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड the half life of a radioactive nuclei if activity drops to अच्छे से देखना, drops to 1/16 of the initial in 30 years, ठीक है। देखो लैंग्वेज का ही फेर है बेटा, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इफ द एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी इन 30 years। अब यहां पर मैंने एक्टिविटी बोला है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है आप समझ लो, जो कॉन्सेप्ट है वो समझना कि एक्टिविटी का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डीके। यहां रिएक्शन की जगह क्या हो रहा है बेटा? डीके। और आप सबको एक बात अच्छे से पता है, सब बच्चों को, पिछले जब इसका डिराइव किया था डीके फॉर्मूला, तो मैंने बताया था कि रेट जो होता है वो लैम्डा एन के बराबर होता है। लैम्डा क्या होता है? डीके कांस्टेंट। मतलब रेट इज, अगर मैं करूं इनिशियल रेट जो होगी वो आर नॉट जो होगी वो एन नॉट के बराबर होगी, लैम्डा एन नॉट के बराबर होगी।
और बाद में जो रेट होगी वो लेमडा एन के बराबर होगी। समझ लो, क्योंकि रेट नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज लेफ्ट एंड डीके लो, यही तो कहता है कि रेट, इसको dn बाई dt लिखते हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि आपका r बाई आर नोट जो है वो किसके बराबर आएगा, n बाई एन नोट के बराबर ही आएगा। समझ रहे? तो रेट और r बाई आर नोट और n बाई एन नोट दोनों बराबर होते हैं। अब से ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाला क्वेश्चन यही बता रहा है कि कई बार तो बोलेगा कि रेट ड्रॉप हो रही है, तो भी वही बात है, वो भी n बाई एन नोट के बराबर है। कई बार बोलेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इतने हो रहे हैं, तो भी वही बात है। तो यहां पर क्या बोला है कि रेट क्या हो रही है, जो आपकी फाइनल रेट है वो आर नोट बाई 16 हो रही है। इसका मतलब r बाई आर नोट कितना हो रहा है, 1 बाई 16, और r बाई आर नोट किसके बराबर है प्यारे बच्चों, n बाई एन नोट के बराबर। तो n बाई एन नोट 1 बाई 16 हो रहा है। ठीक है, तो n बाई एन नोट किसके बराबर है, 1 बाई 2 की पावर n के, और 16 को क्या लिख सकते हो, 1 बाई 2 की पावर बोलो 4 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है, 16। तो n की वैल्यू क्या आई बेटा, 4 आई। अब n क्या होता है, t अपॉन t हाफ इक्वल टू 4। तो t हाफ इक्वल टू क्या आएगा बेटा, t बाई 4। तो t कितना है, 30 है, तो 30 बाई 4 आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। इस तरह से समझ रहे हो? तो इसमें ये नया कॉन्सेप्ट आया एक्टिविटी वाला। कौन सा वाला बेटा, एक्टिविटी वाला। ठीक है, सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, चल अब अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और स्क्रीन पोस्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर जो गलती होती है उसी से अपन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन बोर्ड के 2008 का है ना। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को मैं आरएन लिखूंगा ना, रेडियो न्यूक्लियाई इज reduced to 1 by 16th of its ओरिजिनल अमाउंट का 1 by 16th हो रहा है, 1 by 16th of its ओरिजिनल अमाउंट इन 4 days। कितने डेज में बेटा, 4 days के अंदर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाउ मच मटेरियल वन बिगिन, एक कितने मटेरियल से शुरू करें, वन बिगिन सो दैट 4 into 10 की पावर -3 kg of material is left undecayed after 6 days। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है बेटा, सारे के सारे बच्चे आप लोग क्या करोगे, स्क्रीन को पोस्ट करोगे और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे इसको ना, कि 1 by 16 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट 4 दिन में रिड्यूस हो रहा है, तो कितना आपका होगा। ठीक है, स्क्रीन पोस्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं अपन आंसर। ठीक है बेटा, देखो इज रिड्यूस्ड 1 by 16 मतलब जो n है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या मास बात एक ही है ना, इंटू mg कर देंगे, इंटू m कर देंगे, इंटू m कर देंगे। तो n क्या है, n नॉट बाई 16 है। चलो तो n बाई n नॉट क्या आया, 1 by 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप क्या बोला गया, तो अब आपको पूछा क्या गया, हाउ मच मटेरियल वन बिगिन सो दैट 4.3 इज लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 6 days, है ना। इरिटेटिवली हार्ड 1 by 16। तो अब आप आराम से इस सवाल को, मैंने आपको ये हिंट दिया है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे यहां से खुद सॉल्व करें। ठीक है बेटा, सॉल्व करो, सारे के ट्राई किया होगा सारे बच्चों ने। देखो अब क्या है इसके अंदर, तो यहां पर ये 1 by 2 की पावर n है, और ये 1 by 16 को 1 by 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो n 4 हो गया, तो t अपॉन t हाफ कितना हो गया, 4, यही है। अब आप बताओ कि ये कितने टाइम में हो गया, इतना 4 days में हो गया। कितने टाइम में हो गया, 4 days में। तो टाइम कितना है, 4 days। तो 4 अपॉन t हाफ इक्वल टू 4, तो मतलब t हाफ जो आएगा वो क्या आएगा, 1 day जो है वो आपका हाफ लाइफ है, दैट इज द हाफ लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन थी उससे अपन ने इसका हाफ लाइफ निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या बोला, हाउ मच मटेरियल वन बिगन, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए, सेकंड पार्ट में आपको n नॉट निकालना है। अगर n आपको दिया हुआ है कितना,
4 इंटू 10 की पावर -3 kg, और टाइम दिया हुआ है 6 डे, और टी हाफ दिया हुआ है कितना? व्हाट इज टी हाफ? 1 डे। 1 डे इज द टी हाफ। समझ रहे हैं? तो एक दिन टी हाफ है। तो अब आप देखिए सारे के सारे बच्चे, n बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर n। n क्या होता है? t अपॉन टी हाफ। तो t कितना है बेटा? 6। तो n बाई एन नॉट 1/2। अब यहां पर क्या आएगा बेटा? t अपॉन टी हाफ। तो 6 अपॉन क्या करूंगा मैं? आप बच्चे मुझे बताइए, 6 अपॉन क्या करेंगे? व्हाट आई विल राइट? 6 अपॉन 1। ठीक है, तो 6 अपॉन 1 लिखेंगे। तो यहां से एन नॉट विल बी व्हाट? एन नॉट चाहिए, तो एन नॉट क्या जाएगा बेटा? n इंटू 2 की पावर 6। समझ रहे हो? 2 की पावर 6 करनी है। तो एन नॉट इंटू n कितना? व्हाट इज n? 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 रेज टू पावर 6। सॉल्व करेंगे, वी विल ऑब्टेन द आंसर। समझ रहे हो? थोड़ा सा अलग सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, परंतु बहुत अच्छा सवाल था। सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके नोट करेंगे। अब आपके लिए अगला सवाल मैं जो है वो बता रहा हूं, है ना, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, देखो बेटा अब अगला सवाल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सारे के सारे बच्चे। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया? 6.25% of a given radioactive sample is left undecayed। ये परसेंटेज वाला सवाल है। is left undecayed, इतना सैंपल जो अनडिकेड हो गया आफ्टर 16 डेज। कितने डेज के बाद? 16 डेज के बाद ऐसा हो गया। समझ रहे हैं? आफ्टर 16 डेज। व्हाट इज डीके कांस्टेंट? व्हाट इज डीके कांस्टेंट? डीके कांस्टेंट क्या है, ये सवाल। तो आप लोगों को हिंट में दे देता हूं, थोड़ा बहुत एक हिंट देता हूं शुरू के अंदर, जिससे आप लोग आगे बढ़ पाए। देखो बेटा, है ना, क्या बोला गया है? इट इज ऑब्जर्व दैट 6.25, मतलब n जो है आपका वो 6.25% ऑफ n नॉट। समझ रहे हो? 6.25 मतलब n बाई एन नॉट will be 6.25 upon 100। तो मतलब n by n नॉट will be 625 upon 200 नीचे आएगा। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will be able to get answer। तो सारे के सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पोस्ट करके you can solve it। ठीक है, सबने कर लिया होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n by n नॉट जो आएगा वो 1/16 आएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे 1/16 आएगा। अब n बाई एन नॉट क्या होता है? 1/2 की पावर n, और 1/16 को 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब n का फॉर्मूला क्या होता है? t अपॉन टी हाफ इक्वल टू 4। तो टी हाफ इक्वल टू t कितना है बेटा? 16। 16 अपॉन 4। समझ में आया? तो टी हाफ कितना आया? 4 डेज आया, या 4 ईयर्स आया, सॉरी, जो भी टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स है ना, 4 डेज, सॉरी, तो डेज 4 डेज। ठीक है बेटा, टी हाफ आ गया। लेकिन आपको क्या पूछा है? लैम्डा। तो याद करो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा विल बी व्हाट? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो लैम्डा विल बी 0.693 अपॉन 4। जो भी आएगा वो किस में आएगा? डेज इनवर्स में आएगा। ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप सब कर सकते थे। ठीक है बेटा, सबने लिख लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में है बेटा। ऑल क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? ए रेडियोएक्टिव सैंपल हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। कितनी ईयर्स की हाफ लाइफ है? 10 ईयर्स की हाफ लाइफ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक the activity
to reduce to 3.125%. कितना समय लगेगा एक्टिविटी को 3.125% तक जाने में? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा? ठीक है बेटा, तो दोबारा बहुत अच्छा सवाल है। एक्टिविटी का मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिलेशन होता है n by n नॉट, इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद n by n नॉट। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल सॉल्व। चलो तो अब देखो बेटा क्या लिखोगे आप कि r जो है आपका वो 3.125% है r नॉट का, ये बोला। अब r बाई r नॉट इज 3.125 अपॉन 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो r बाई r नॉट किसके बराबर है? n बाई n नॉट के बराबर है, मैंने बताया था आपको। तो ये 3125 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 000 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैंने हिंट दे दिया है। अब सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे, है ना? कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करे सारा का सारा, है ना? अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो n बाई n नॉट आएगा 1/32। ठीक है बेटा, अब 1/32, n बाई n नॉट क्या होता है? 1/2 रेज़ टू पावर n, और 1/32 क्या होता है? 1/2 की पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 1/32 होता है। तो n कितना आ गया? 5 आ गया। अब t अपॉन t हाफ, t तो पूछा है 5, t हाफ कितना बेटा? 10 and it is 5, तो टाइम कितना लगेगा? 50 इयर्स लग जाएंगे इतना परसेंटेज कम होने में। समझ रहे हैं? सारे बच्चे इसको आराम से नोट करेंगे। ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में है, ऑल हैव अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम, सारे के सारे। फॉर्मूला सिर्फ सबका सिर्फ एक है। ये 2017 का सवाल है। क्या सवाल है देखो, देयर आर 4√2 into 10⁻⁶ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली इतने हैं। ठीक है, इफ हाफ लाइफ इज 20 सेकेंड, कितनी हाफ लाइफ? 20 सेकेंड है। हाउ मैनी न्यूक्लियाई विल डीके इन 10 सेकेंड। थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सवाल को घुमाया जाए, देखते कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है बेटा, चल सबने ट्राई कर लिया होगा तो देखते हैं ना। देयर आर इतने न्यूक्लियाइज है तो n नॉट इतने हैं, 4√2 into 10⁶ t इक्वल टू 0। हाफ लाइफ कितना है? 20 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। पूछा क्या है आपको? पूछा हाउ मेनी न्यूक्लियाइज विल डीके इन 10 सेकेंड, विल डीके इन 10 सेकेंड। तो आपको मान लो n क्या? n नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज एट t पे इतने न्यूक्लियाई बच गए, शुरू में इतने थे। पूछे क्या है कि कितने डीके हो गए, तो पूछे जो है ध्यान देना, आपको पूछा गया है n नॉट माइनस n, इस बात पे ध्यान देना। ऐसे नहीं पूछा कितने बच गए, हाँ कितने बच गए निकालना मजबूरी है, लेकिन पूछा ये कितने डीके हो गए। तो अब देखो आप, तो n बाई n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब स्मॉल n यहां से लिखेंगे, स्मॉल n क्या होगा? t अपॉन t हाफ, तो 10/20, तो 1/2। समझ रहे? तो अब n कितना है? n इज 4√2 into 10⁻⁶, सॉरी n तो पता नहीं है, n नॉट है 4√2 into 10⁻⁶, और ये 1/2 की पावर हाफ। पावर हाफ भी क्या होता है? √2 होता है। तो यहां से n क्या लिखोगे? n विल बी व्हाट? 4√2 इधर चला जाएगा into 10⁻⁶ अपॉन √2 से √2 कैंसिल, तो n कितना हो गया? 4 into 10⁻⁻⁶। समझ रहे? इतने बच गए कितने समय बाद? 10 सेकेंड बाद। क्लियर हुआ? अब आपको पूछा क्या? कितने, सॉरी इतने बच गए। अब पूछा कि कितने डीके हो गए, तो वो n नॉट माइनस n, मतलब पूछा जो है वो n नॉट माइनस n है। इसका मतलब 4√2 into 10⁻⁶ माइनस 4 into 10⁻⁶, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये √2 माइनस 1 into 4 into 10⁻⁶ विल बी द आंसर। ये आंसर है। समझ रहे हैं? इन क्वेश्चन में बड़ा ध्यान देना है इस बात का
कि पूछा क्या गया है। कई बार ऐसा होगा कि आपको पूछा कुछ और जाएगा और आप बता कुछ और देंगे, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार होती है, ठीक है बेटा। तो इसको नोट कर लिया होगा सबने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा और घुमा हुआ है ना, थोड़ा सा और घुमा, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, 2019 का है। हाफ लाइफ और रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई इज कितनी है, 20 सेकेंड। तो सबसे पहले बोला है कैलकुलेट, क्या बोला है, कैलकुलेट लैम्डा डीके कांस्टेंट। नंबर 2 बोला है टाइम टेकन फॉर द सैंपल, टाइम टेकन फॉर द सैंपल, ध्यान देना, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसमें। टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डीके बाई 7/8 ऑफ इनिशियल वैल्यू। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है बेटा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। स्क्रीन पोज कर ली होगी सब बच्चों ने। अब देखो सारे के सारे बच्चे इधर देखेंगे, आंसर करते हैं अपन, वी विल सॉल्व द आंसर। तो लैम्डा चाहिए, तो टी हाफ दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो लैम्डा क्या होता है, 0.693 अपॉन 20, टी हाफ यही होता है। तो लैम्डा विल बी व्हाट, 0.693 अपॉन 20, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको क्या पूछा अगले पार्ट में कि टाइम टेकन फॉर द सैंपल, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, टू डीके बाई, मतलब ये डीके बाई का मतलब क्या है कि इतने डीके हो चुके। तो एन जो है ना, एन क्या है, n0 माइनस 7n0/8, इतने तो डीके हो चुके ना, 7n0/8 डीके हो चुके। तो बचा कितना, n0 में से इतने चले गए, तो n विल बी व्हाट, n0/8। तो n/n0 क्या आएगा, 1/8। n/n0 क्या होता है, 1/2 की पावर n, और ये 1/2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3, समझ रहे, 2 2 4, 4 3 8, n कितना आया, 3, तो n 3 आया। अब n 3 आया तो n को क्या लिख सकता हूं मैं, t अपॉन टी हाफ 3, तो t विल बी व्हाट, 3 इंटू टी हाफ। तो टी हाफ कितना है बेटा, 20 सेकेंड, तो टाइम विल बी व्हाट, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लगेंगे जब इतने बच जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा के सवाल, तो इस पे इसी तरह के सवाल आते हैं ना बेटा। और भी अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके भी अपन कल अगले लेक्चर में और सारे क्वेश्चन करेंगे। डीके कांस्टेंट के और 2-3 फॉर्मूले और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ n/n0 = 1/2 की पावर n फॉर्मूले पे क्वेश्चन किए।